फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं आज अपना ब्लॉग 1:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि काम तो बहुत था। पर होता है ना कि जब मन ही नहीं किया कि कर लूँ। ये देखो, इससे बहुत मारूंगी। ये देख, ये चला। बच्चे दोनों आ गए हैं स्कूल से, तब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये अपना मुंह देखो दबा के बैठा है, हंसी इसकी रुक नहीं रही है। ये देखिए, पागल एक है। तो चलिए, हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। अब जा रही हूँ, आज स्टार्ट करूँगी सिलाई। कल से ही स्टार्ट है। शाम को मैंने फाल लगाया, अभी चल रही हूँ। आज से सोच रही हूँ कि अब 10 दिन बाकी है, अपना कर लेती हूँ सिलाई का। बहुत ज़्यादा ही मुझे काम है। चलिए, हमारे साथ बने रहिए। टीवी चला दिए। मेरी बिटिया की तबीयत ख़राब है, दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, अभी लेटी हुई है। पता नहीं क्या हो गया है। बस किसी तरह से पेपर देने जाती है, नहीं तो पूरा टाइम लेटी है। इससे थोड़ा सा और देखो, अगर बच्चों को ऐसे ना कहाँ, जबकि वो बिल्कुल सोना उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। गर्मी में वो सोती नहीं थी, कभी भी नहीं सोती थी। और एक हमारा ये कबाड़ी बिटवा है, ये हमेशा पगला ही दिखाता रहता है। अरे, गिरा दिया पैर से पगला के तैके। वहाँ से थोड़ी देर मैं बैठी रही बच्चों के साथ, तो फिर उसके बाद आ गई मैं। और काम तो बहुत करने हैं तक, पर बिटिया का थोड़ी सी तबीयत थोड़ा बहुत पहले से थोड़ा सा बेहतर है। बुखार जो चढ़ा रहा था, तो बुखार इस समय नहीं चढ़ रहा है। तो मैं आ गई यहाँ। मैं सोची कि थोड़ा सा काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि काम का प्रेशर मेरे ऊपर इस समय बहुत है। क्योंकि नवरात्रि बस 10 दिन है, और 10 दिन में मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि अभी मेरी बुआ जी का शॉपिंग भी कराना है, और घर भी अभी मुझे साफ़ करना है, और इतना ज़्यादा मुझे ब्लाउज़ सिलाई करना है ना कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि कुछ शादी वाले भी ब्लाउज सिल रहे हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो नॉर्मल साड़ियाँ मैं काफ़ी दिन से लेके रखी हूँ ना, एक भी कंप्लीट नहीं हुआ। पर तब तो पहले तो ठंडी थी, फिर होली आई। पर ऐसे ही अगर अकेले रहो तो काम भी इतना हो जाता है घर का, कि घर का काम करते करते थकान आ जाती है। फिर टाइम ही नहीं मिलता कि मैं सिलाई करने बैठ जाऊँ। तो फिर मैं सोची कि अब इस समय मेरी बहन आई हुई है, तो सोची कि थोड़ा सा हेल्प हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तो अंदर रहता है। तो उससे क्या होता है ना कि टाइम मिल जाता। तो मैं सोची सिलाई कर लेती हूँ इस समय। तो फिर मैं इसी के चक्कर में। और ये ना मेरी दीदी का ब्लाउज है। कम से कम इस समय हमें लगता है 3-4 महीने हो गए उनका ब्लाउज दिए उनको, कि सिलाई कर देना। क्योंकि वो मैं ही उनका ब्लाउज सिलाई करती थी शुरू से। और तो वो बोली कि सिलाई कर देना। मैं अब, जबकि पहले सबका सिलती थी, मैं अपने जितनी ननद है ना सबका सिलती थी, और अपने मायके में सबका सिलती थी, देवरानी का सिलती थी, सबका बहुत सिलती थी। इस समय जब से यूट्यूब में आई ना, थोड़ा सा मैं एक बिल्कुल व्यस्त रहने लगी। अभी इस समय सिलाई बिल्कुल भी छोड़ दी हूँ। और ये देखिए, मेरा ब्लाउज ये वाला बिल्कुल दीदी का है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बस मुझे 1.5 घंटे लगते हैं सिलाई करने में, और वही बस टाइम नहीं मिलता। और अगर दिन भर काम करो, थकान इतना लग जाता है कि फिर मन नहीं करता। तो ये देखिए, 1 घंटे के अंदर मैंने ये ब्लाउज सिलाई कर लिया, और कट करके रखी थी, बस सिलाई ही सिलाई करना था। तो आज मैं ये सिल ली। और फिर सोच रही थी कि 2 ब्लाउज है दीदी का, दोनों सिल लूँगी आज ही। तो एक सिल के उसके बाद, क्योंकि अभी बहुत सारा मुझे काम करना है, तो मैं इसलिए करूँगी काम। और उसके बाद एक ब्लाउज ये है, ये भी सिलाई करूँगी। पर फिलहाल मैं सोच रही थी कि और जो काम है एक्स्ट्रा वाले वो कर लेती हूँ, अगर टाइम रहेगा तो आज सिलाई ये भी कर लूँगी। कोशिश करूँगी, देखती हूँ कहाँ तक हो पाता है। तो फिलहाल मैंने ये रख दिया, और ये एक ब्लाउज सिलाई हो गई, दूसरा सिल देती हूँ। उसके बाद फिर अपना सिलाई करूँगी। मेरा भी बहुत ब्लाउज सिलाई करना है। तो यहाँ फिर मुझे कपड़ा मैं वॉशिंग मशीन में डाली थी, तो ज़्यादा कपड़ा तो नहीं था, क्योंकि अभी साफ की थी। बस थोड़ा बहुत डेली यूज वाला था, डेली वाला कपड़ा था, तो वही मैं सोची डाल देती हूँ। और उसके बाद मुझे और जो काम करने थे थोड़े बहुत, वो भी करना है। और फिलहाल अभी तो टाइम बाहर का नहीं था। फिलहाल मैं सोची कि बच्चों को अपने कुछ बना देती हूँ। और चाय का मेरा टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पापड़ और चाय बनाने लगी। पापड़ इस समय ना मैं इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि अगर जब यही टाइम है कि जो पापड़ मेरा यूज हो जाता है तो यूज हो जाता है, उसके बाद पापड़ एक बार फिर रखा जाता है ना, तो फिर कोई भी नहीं खाता। अगले साल का
कम से कम 1 कंटेनर पापड़ मेरा ख़राब हुआ है। और जो मार्केट वाला और जो दूसरा पापड़ होता है ना जो घर पे बनाती हूँ वो तो मेरा ख़त्म ही हो जाता है, वो नहीं बचता है। पर ये जो मार्केट वाला ना, मैं अगले साल फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मंगा भी ली थी और बहुत सारा पापड़ मेरा ख़राब हुआ है। तो इसलिए मैं इस समय डेली का कुछ ना कुछ यही बना देती हूँ अक्सर, कि कम से कम ख़त्म हो जाए। नहीं तो नवरात्रि आ जाएगी ना, नवरात्रि के बाद कोई खाएगा नहीं, मेरा बच्चा का बच्चा रह जाएगा। तो इसलिए तो मैं यहाँ यही बना और ये दिखा रही हूँ कि मेरा बेटा पकड़ा हुआ है ना मोबाइल, वो बोलता है मुझे ये बहुत ही पसंद है, वो बार बार बोल रहा था। तो इसलिए मैं उसे दिखा के हंस रही थी कि मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं पूरा पापड़ छान के उसके बाद चाय बना दूँगी। और आज फ़िलहाल मेरी बिटिया कुछ भी नहीं खाई और उसे पूछ रही थी तो वो कुछ खाने के लिए बोल भी नहीं रही थी। बस एक चीज़ की फरमाइश की, वो भी राइस मंचूरियन का। तो फिर और मैं मंगाई हूँ फ़िलहाल, अगर आ जाएगी तो ठीक है, क्योंकि आज कोई भी तीनों लोग के भाई के पास भी फ़ोन किया और भांजे के पास भी फ़ोन किया और पतिदेव के पास भी फ़ोन किया, कोई भी खाली नहीं था, सब दूर दूर थे। पर फिलहाल देखिए तीनों लोग को बताई हूँ कि वो सुबह से कुछ भी नहीं खाई है, ला दीजिए, अगर ला देंगे तो तब तक के लिए चाय पापड़ हम लोगों ने तो पिया खाया, बिटिया तो नहीं। पर इसलिए वहाँ से चाय पी के उसके बाद मैं निकल पड़ी। थोड़ी सी गुड़ैया मुझे करनी थी, ये कद्दू के पेड़ है तो फिर मैं थोड़ा सा डेली तो नहीं, हफ्ते में एक बार यहाँ मिट्टी इस पर चढ़ा देती हूँ। गुड़ैया करने ना से ना ग्रो ज़्यादा करता है पौधा। तो यहाँ मुझे गुड़ैया करनी थी इसमें, तो फिर मैं यहाँ आ गई फटाफट से। जितनी कद्दू के पेड़ हैं और जो है यहाँ पौधे, मैं सोच रही थी कि इन सब पे मिट्टी एक बार फिर से चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ मैं मिट्टी चढ़ाने लगी और जो और काम है थोड़ा बहुत करूँगी। अभी पानी सिंचाई का टाइम है, मैं सिंचाई कम से कम 5:30 या 6 बजे करती हूँ। तो बिल्कुल ठंडा मौसम हो जाता है तभी करती हूँ, धूप में नहीं करती हूँ। तो यहाँ ये करके उसके बाद अभी सिंचाई करने लायक नहीं है, पर मैं निकली तो मैं सोची थोड़ा सा ये कर देती हूँ। और ये टमाटर ना पालक यहाँ लगाई हूँ, तो पालक पे पूरा वो होता जा रहा है। तो मैं सोची कि गर्मी में पालक थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो और धनिया और पालक जल्दी उगते नहीं, ये बात बहुत वो है कि मैं धनिया बहुत जगह लगाई हूँ कि कहीं ना कहीं तो उगाए, पर कहीं भी अभी मेरा निकला नहीं है एक भी धनिया। ये 2-4 पेड़ निकले हैं वैसे नहीं। और यहाँ मैं टमाटर खोजने लगी कि हो सकता, और क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टमाटर ना सड़ जाते हैं, मैं नहीं देख पाती ना, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ फैल गया है।
वहाँ से आते ही यहाँ भी आई, अपनी जितनी बागवानी है उसमें डाली पानी। ये मेरे जितने कद्दू के पेड़ है ना, सब में फूल लग गए हैं। और करेला भी दिखाती हूँ, फरने लगा। आता तो क्योंकि और मेरे टमाटर सड़ भी जाते हैं, तो वहाँ से टमाटर मैं तोड़ के उसके बाद आ गई। यहाँ आ गया था राइस मंचूरियन, वो भी भांजे लाए। तो फिर ये लोग भाई और ये बहुत दूर गए थे, तो फिर तो यहाँ लाए। वो बिटिया खा ली कम से कम, तो एक ये खुशी मिली, कम से कम कुछ तो खाई। दिन भर से कुछ नहीं खाई थी। इस समय बज रहे थे 5, तब वो खाई है जाके राइस मंचूरियन। उसके पेट में कुछ तो गया ये लगा। तो यहाँ खा के उसके बाद में ये साड़ी में फाल लग चुका था। ये मैं नहीं, मेरी सिस्टर लगाई। और इसमें दोनों साइड हाथ से ही लगाना था, क्योंकि और नीचे बिल्कुल मशीन नहीं चलने वाली थी। और ये साड़ी मुझे कैमरे में कुछ भी नहीं आती है, हकीकत में बहुत ही प्यारी है, क्या ही बताऊँ। और क्योंकि हल्की है ना, ये मुझे अच्छा हैवी साड़ी मुझे अब पता नहीं क्यों नहीं पसंद आती है, क्योंकि वजन साड़ी। और ये बिल्कुल हल्की सी है और बहुत ही अच्छी है, कंफर्टेबल साड़ी है। और बहुत ही रियल में साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। पेपर सिल्क इसका वो है, पर बहुत ही अच्छी साड़ी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है हकीकत में। और इसमें मुझे पता नहीं क्यों वाइट ही कलर पसंद आ रहे हैं। ये वाइट नहीं है फिलहाल, ये हल्की ग्रीन है, पर बिल्कुल लाइट ग्रीन है बस। और तो वहाँ मैं ये साड़ी फोल्ड करके ये रख देती हूँ इसे। और ये मैं चैन वाला, अगर साड़ी भैया वाले भैया के यहाँ जाती हूँ ना, तो मैं लगी हो या ना लगी हो, किसी को देते हो या ना देते हो, मैं पर मांग के ले आती हूँ। जितना मेरे इस समय जितनी अलमारी में साड़ी है ना, जो हैंगर में टंगी है उसकी बात छोड़िए, उसके बाद मैं सारी इसी वाले साड़ी वाले उसमें चैन वाले उसमें मैं कर ली हूँ पूरी साड़ियाँ अपनी। तो वहाँ से सब पैक करके और खा पी के फिर से आ गई। और यहाँ मुझे करनी थी अब सिंचाई करके ये जितना ये फर्श था, मैं डेली का डेली बरामदा धो देती हूँ, क्योंकि इसमें टाइम है गर्मी का, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। बिल्कुल पैर अगर लगता है ना तो बहुत ही मिट्टी समझ में आती है पैर से। तो फिर यहाँ मैं डेली का डेली धो देती हूँ बरामदा। इतना उधर तो कालीन बिछी है, उधर तो नहीं धोती, बस ये आधा बरामदा धोती हूँ, जो जहाँ तक खुला है। और जहाँ तक पर्दा लगा है वहाँ तक नहीं धुलती हूँ। तो यहाँ धुल के उसके बाद सिस्टर सिंचाई कर रही थी, और मुझे अभी छत पे सिंचाई करना था, तो मैं छत पे चली जाऊँगी करने। और यहाँ आगे वाइपर कर दे रही हूँ अच्छे से धुल के। तो फिर ये देखिए पूरा यहाँ मेरा धुल गया। और यहाँ वाइपर करके उसके बाद अब निकलूँगी छत पे मुझे करना था वो पानी वहाँ भी डालना था। इसमें धूप हो रखा है ना, तो धूप में अगर एक दिन भी गैप हो गया ना, पानी ना डालो, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पूरा मेरा ग्रो बैग में, एक तो गमले में, ये सब में है ना, तो इसमें डेली का डेली मुझे पानी डालना ही पड़ता है। पर फिलहाल अभी तो ठीक है, अगर कहीं निकल पड़ूँगी ना तभी मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि अगर एक दिन भी पानी ना डालो तो फिर सब खराब हो जाते हैं। तो फिर यहाँ वो करके तो ये देखिए मेरा करेला छोटा छोटा इसमें अब फर रहा है, ये देखिए। और बहुत सारे करेले, और एक तो सूख भी गया, ये देखिए। और बहुत सारे करेले इसमें लग चुके हैं, और फूल तो बहुत ज़्यादा इसमें लगा हुआ है, और करेला भी लगा हुआ है। तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि चाहे थोड़ा सा ही मिले, पर अपने हाथों से उगाया और शुद्ध मिलता है ना, तो बहुत अच्छा। ये देखिए नेनुआ भी लग चुका है, यहाँ 2 नेनुआ लगा हुआ है। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत का फल मिल रहा है। तो इसमें गर्मी में ना ज़्यादा इसका वो तो जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, पर फल लगते हैं इसमें। तो ये देखिए सारे मेरे बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, और देख के बहुत सुकून भी मिलता है। और ये देखिए कद्दू में भी फूल अच्छी तरह से लग चुके हैं, सारे कद्दू में फूल भी लग चुके हैं। और जो भी सब्जियां मैंने बोई थी, कुछ सब्जियां नहीं उगी हैं, और कुछ, और लौकी का पौधा मेरा ख़राब हो गया है, वो तो आप लोगों को दिखा चुकी हूँ चींटी की वजह से। तो यहाँ मैं पानी भी डाल चुकी हूँ, सब पौधों में पानी डाल चुकी है। ये पालक आगे मैं अब निकालूंगी अच्छे से, तब कद्दू अकेले रहेगा।
तो फिर वहाँ सब करके, और ये शाम का टाइम था, मैं आ गई नहा धो के पूजा करने, कपड़ा चेंज किया, उसके बाद यहाँ पूजा करने आ गई। तो पूजा कर शाम का पूजा आरती है, तो यहाँ मैं कर लेती हूँ पूजा। और शाम की पूजा थोड़ा सा ये होता है ना कि दोनों टाइम मेरा होता है कि दोनों टाइम मैं पूजा फ़िलहाल दोनों टाइम करती हूँ। तो शाम की करके उसके बाद देखती हूँ और जो काम है वो करूँगी। तो इस तरह से रहता है मेरा दिनचर्या। तो फिर पूरा तो नहीं शूट ना कर ही पाऊँगी, ना तो दिखा ही पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्लॉग हो जाता है। और फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा ही कट करती हूँ, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कट करती हूँ। और क्योंकि पूरा तो कोई दिखा नहीं सकता, बस 10 मिनट के वीडियो में कोई पूरा अपना दिनचर्या तो नहीं दिखा सकता है, थोड़ा थोड़ा ही मैं शूट करती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई और मैं आरती करती हूँ, आरती नहीं, चालीसा, माता रानी का चालीसा पढ़ती हूँ। मैं माता चालीसा डेली पढ़ती हूँ। तो यहाँ माता रानी की चालीसा पढ़ने लगी, और यहाँ करके उसके बाद देखती हूँ अभी खाना का भी टाइम है, और अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं सोच रही थी कि सिलाई करने के लिए। तो ये देखिए मैं आ गई पूजा वहाँ करके, और मेरी सिस्टर है तो वहाँ बना रही थी खाना, तो मैं यहाँ अपना थोड़ा सा था ये मैं सिलाई ही करने लगी। और जो मैं ब्लाउज़ दिखाई थी ना, तो मैं सोची कि ये थोड़ा सा और कर लूँगी, जितना अगर हो पाएगा तो पूरा ही कर लूँगी, और नहीं हो पाएगा तो आधा ही, जितना हो पाएगा उतना यहाँ ये सिलाई कर लूँगी ना। तो कल मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि मेरी बुआ जी आएंगे, तो फिर उनके लिए कपड़ा, उनके मतलब शादी पड़ी है ना, तो उनकी बहू के लिए कपड़ा लेना है। और सब जो देने वाला कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है ना, मार्केटिंग, शादी की मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सब करना था। तो मैं सोची कि यहाँ वो साड़ी में मैं फाल लगा दी, अब सिलाई करना है ब्लाउज। तो वो साड़ी मेरी बहुत ही दिन से रखी हुई थी, कम से कम 2 से 3 साल हो गए होंगे, मैं दिल्ली से लाई थी, और वो बिल्कुल सिल्क की साड़ी थी। तो मैं सोची कि अब सिल्क के अपने घर पे कहीं आऊँ जाऊँगी 1-2 दिन, 2-4 बार, उसके बाद उसे घर पे पहन डालूँगी। तो वो साड़ी में मैंने फाल लगाया, उसके बाद ये ब्लाउज सिलाई करने लगी। तो सिल के उसके बाद फिर जितना कोशिश करूँगी कि पूरा ब्लाउज ही सिल डालूँ तो ज़्यादा सही है, कल की क्योंकि कल का टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ ये देखिए, और यही अपने ब्लॉग का करते हुए, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।